तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि एचवी लिमिटेड हैज़ फर्निश द फॉलोइंग डेटा। कोई कंपनी है, उसने ये डिटेल्स दी है। एक महीने में वर्किंग डेज इनके प्लान थे 25 दिन। प्रोडक्शन इन यूनिट्स टू 20,000 यूनिट्स ये लोग बनाने वाले थे। फिक्स्ड ओवरहेड जो है इनका 30,000 का होने वाला था, ये इन्होंने प्लान किया। एक्चुअल में 27 डेज काम हुआ, एक्चुअल में 22,000 यूनिट्स बना ली। गुड, 20,000 प्लान था, ज़्यादा बना ली। और एक्चुअल में जो खर्चा था वो 31,000 का हो गया। ये क्या बोलते हैं, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज ₹1 पर आवर। देखिए ये जो रिकवरी रेट दी है ये एक यूनिट की रिकवरी रेट नहीं दी है, एक घंटे की रिकवरी रेट दी है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज ₹1 पर आवर। ठीक है। इन जुलाई द एक्चुअल आवर्स वर्कड वर 31,500। एक्चुअल में 31,500 घंटों का काम हुआ। अब अपने को ये वेरिएंस निकालते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। ठीक है। और भी जो अलग अलग वेरिएंस है अपने लोग वो भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग वो भी निकाल लेंगे एज एन एडिशनल अंडरस्टैंडिंग कि भाई अपना चलो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम लोगों को जब भी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड ओवरहेड है तो एक बजट का कॉलम बनाएंगे, एक यहाँ पे एक्चुअल का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारा आउटपुट की भाई हमारी कितनी यूनिट्स हैं। तो आपने कितनी प्लान करी थी, आप बोलेंगे हमने जो प्लान की थी वो थी 20,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप बोल देंगे हमारी 20,000 यूनिट्स प्लान थी। एक्चुअल में कितनी यूनिट्स बनाई आपने, एक्चुअल में आप बोल देंगे 22,000 यूनिट्स बनाई हैं। तो वो एक्चुअल वाली 22,000 यूनिट्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा करने के बाद में क्या होगा, आप बोलेंगे फिर हमारा फिक्स्ड खर्चा लिखेंगे। कितना फिक्स्ड खर्चा है, 30,000 का हमने प्लान किया था। तो आप बोल देंगे हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, आप बोल देंगे वो है 30,000 का। और एक्चुअल में फिक्स खर्चा कितना हो गया, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो 31,000 का हो गया। तो वो हम लोग यहाँ पे 31,000 लिख देंगे। उसके बाद में क्या बोलते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि भाई आपके नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25 और यहाँ पे 27 है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे वर्किंग डेज लिख देता हूँ। वर्किंग वर्किंग डेज नहीं लिख के डेज लिख देता हूँ। एक्चुअली ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। डेज आपका 25 था और यहाँ पे 27 है। ठीक है। एक काम करेंगे, एडिशनल वेरिएंसेस नहीं निकालेंगे, वो दूसरे जो भी क्वेश्चन है उनके अंदर कवर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन की स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है हम लोग तो उसके ऊपर बात करेंगे, अभी ज़्यादा घूमेंगे नहीं। तो सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस पूछा है आपसे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किलें नहीं होनी चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम वेरिएंस में कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड क्या लिखेंगे, वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे देखो भाई हमने कितनी यूनिट्स जो है, हमने 20,000 यूनिट्स का प्लान किया था, बना दी 22,000। तो 2,000 यूनिट्स ज़्यादा बना दी ना। तो आप बोलेंगे भाई हमने 2,000 यूनिट्स ज़्यादा बना दी तो हमारे फ़ायदा हो जाएगा, राइट। क्यों फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि सोच के देखो यार, आप 20,000 यूनिट्स बनाए हो, आपने 22 बना दी तो 22 बेचोगे। हर प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसके अंदर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, प्रॉफिट सब जुड़ा हुआ है। तो 22,000 यूनिट्स के ऊपर बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा। और वो जो पैसा मिलेगा उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी जुड़ी हुई है, राइट। तो आप बोलेंगे 20,000 यूनिट्स का प्लान किया था, 22 बना ली, मतलब ज़्यादा बना ली, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्या ये घंटे हैं या यूनिट्स है, आप बोलेंगे ये यूनिट्स है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिकवरी रेट पर यूनिट से, एक यूनिट की रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे आएगी, आप बोलेंगे देखो हमारा जो प्लान्ड खर्चा था वो कितना था, यहाँ पे हमारा प्लान्ड खर्चा था 30,000 का। और हमने प्लान यूनिट कितने की थी, आप बोलेंगे 20,000 की। तो जो हमारी रिकवरी रेट आती है वो कितनी आती है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000। तो हमारी रिकवरी रेट 1.5 पर यूनिट आ जाती है। एक यूनिट की रिकवरी रेट 1.5 रुपया है। तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में हमारा नंबर आ जाएगा कि हमारा वॉल्यूम वेरिएंस कितना है, जो कि आता है यहाँ पे 3,000। और वो भी जो 3,000 है वो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। ठीक है। तो इसको फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बोल दिया, जो कि फेवरेबल बात है। दूसरा दूसरा तरीका, चलो एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी निकालते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है वो सुनना ध्यान से। देखो जब आप ये यूनिट्स बनाओगे तो आप बोलोगे हमने 22,000 यूनिट्स बना ली। ये जो 22,000 यूनिट्स बनाई है इसको आप बेचने जाओगे मार्केट के अंदर, तो आप बोलोगे भाई हर एक यूनिट पे हमें इस
जो भी फाइनल प्रोडक्ट उसका प्राइस मिलेगा। मान लेते हैं जैसे कि ये एक गाड़ी है, तो गाड़ी में मटेरियल भी छुपा है, लेबर भी छुपा है, वेरिएबल ओवरहेड भी छुपा है, फिक्स्ड ओवरहेड भी छुपा है, प्रॉफिट भी छुपा है, वो सब मिलके उसकी प्राइस बनाते हैं प्रोडक्ट की। तो आप जब 22,000 यूनिट्स को बेचोगे तो हर एक यूनिट के अंदर जो ये एक 1.5 रुपीज़ की जो फिक्स्ड कॉस्ट छुपी हुई है वो आप कमा लोगे। तो आप बोल दोगे इतने सारे पैसे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से कस्टमर से कमा लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिकवर्ड ओवरहेड। इतने सारे कमा लेंगे। अपने खर्चा करने का कितना प्लान किया था, आप बोलेंगे खर्चा करने का हम लोगों ने प्लान किया था कि भाई हम लोग 30,000 का खर्चा करेंगे और 30,000 का खर्चा करके 30,000 ही कमा लेंगे इन शॉर्ट। बट इस बार ज़्यादा कमा पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा यूनिट्स बना ली, राइट। तो आप बोलेंगे इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो देखिए ये कितना आता है, ये आता है 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 माइनस 30,000। तो आप बोल देंगे अगेन ये हमारा 3,000 जो आता है ये हमारा फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इन सब के और भी डिटेल्ड लॉजिक हैं, बट हाँ वो हम लोगों ने अलग से देखे हुए हैं। मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए और अपना टाइम भी सेव हो जाए, बिकॉज एट दी एंड क्या होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैं जो बोल रहा हूँ उसको इंस्ट्रक्शन सुनो और आप वैसे वैसे कर रहे हो, ठीक है। ये फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है। उसके बाद में हम लोग आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड हमारा कौन सा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस के अंदर आप क्या बोलेंगे, बहुत आसान है हमेशा ही, बस आप बोलेंगे हमने प्लान किया था खर्चा करेंगे 30,000 का, एक्चुअल में खर्चा कर दिया 31,000 का, तो प्लानिंग से ज़्यादा खर्चा कर दिया ना। आप बोलेंगे हमने प्लान किया था भैया 30,000 का खर्चा करेंगे, एक्चुअल में खर्चा कर दिया 31,000 का, तो 1,000 रुपये का ज़्यादा खर्चा कर दिया। इसी 1,000 रुपये को हम लोगों ने क्या बोल दिया, ये हमारे लिए एडवर्स वेरिएंस हो गया। कौन सा, ये हमारे लिए एडवर्स वेरिएंस हो गया एक्सपेंडिचर वाला, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड का, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वो कैसे निकालते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। एक तरीका तो आपको पता है कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आता है हमारे पास, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आता है। तो ये जो कॉस्ट वेरिएंस है यहाँ पर आप बोलेंगे देखो ये 3,000 का फेवरेबल था हमारे लिए वॉल्यूम वेरिएंस, 1,000 का जो है हमारे लिए वो एडवर्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आता है वो 2,000 फेवरेबल हमारे लिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे सोचो, देखो आपको सिर्फ इतना सोचना है सच वाली दुनिया में क्या हुआ, एकदम रियल वर्ल्ड में। आप बोलेंगे देखो रियल वर्ल्ड में हमने 22,000 यूनिट्स बनाई जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। तो मैं बोल देता हूँ ये 22,000 यूनिट्स आपने रियल वर्ल्ड में बनाई। हर एक यूनिट को जब बेचा तो कस्टमर से फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पे 1.5 रुपीज़ आपने रिकवर कर लिया, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो आप बोल देंगे हर एक यूनिट पर कस्टमर से 1.5 रिकवर कर लिया। तो आप बोलेंगे इतना सारा हमने कमाया या आपने अर्न किया इतना सारा, उसमें से क्या हटा देंगे आप बोलेंगे रियल वर्ल्ड में जब हमको फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ी, क्योंकि भाई एक तो आपने एक आदमी से जगह रेंट पर ली होगी ना फैक्ट्री चलाने के लिए, तो रेंट जब पे करना पड़ा तो उसका खर्चा 31 हो गया। उसका खर्चा कितना हो गया, आप बोल देंगे उसका खर्चा हमारा 31 हो गया रियल वर्ल्ड में। तो ये हमारा ये खर्चा है, ये खर्चा है, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है ये हमने रिकवर किया है कस्टमर को प्रोडक्ट बेच बेच के, तो ये कमाया है। तो रियल वर्ल्ड के अंदर हमारी सिचुएशंस देखें तो आप बोलेंगे देखो 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मतलब कि आप बोलेंगे 33,000 हमने कस्टमर से रिकवर कर लिया, और जो फैक्ट्री का ओनर है जिसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट के नाम का रेंट पे करके आ रहे हैं उसे हम लोगों ने 31 पे कर दिया। तो इफेक्टिवली जो 2,000 है वो हमारे लिए सेव हो गया, वो हमारा फेवरेबल वेरिएंस है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला कि ये हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हुआ है फेवरेबल। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तीनों ही वेरिएंस इन्होंने पूछे थे। आप बोलेंगे और डिटेल्स का क्या काम है, देखिए और डिटेल से कैलेंडर वेरिएंस निकल सकते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस निकल सकते हैं, वो सब बातें हैं, बट इन्होंने पूछा नहीं है तो मैं वो नहीं निकाल रहा। बट हाँ दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर इनकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी कैलेंडर वेरिएंस की, कैपेसिटी वेरिएंस की, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस की। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।